बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी का दूध पीने से कौन सी बीमारियां ख़त्म होती हैं? बीवी के पस्तान को चूसने से मुंह में दूध चला जाए तो परेशान ना हो, बल्कि ये वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आज हम आपके साथ बहुत ही मालूमाती बातें शेयर करेंगे, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, बहुत सी औरतें मर्द ये कहते हैं बीवी यानी ज़ौजा का दूध पीना कैसा है, क्या इससे निकाह टूट जाता है, या सोबत के दौरान अपनी बीवी का दूध पिया जाए तो क्या हुक्म है? बीवी की छाती चूसने से ऐसी कौन सी बीमारियां लाक होती हैं? नाज़रीन, बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन उलमाए अहले सुन्नत से पूछने में हमें शर्म आती है। मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ और बीवी और औलाद के हकूक़ के मसाइल सीखना फ़र्ज है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जमा की ऐसी ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा, क्योंकि बीवी के तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है, जिस तरह हराम सोबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोबत पर नेकियां हैं। मुस्लिम जिल्द सवात 324। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझा जाता है। इसके मतलब कुछ ख़ास बातें हैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मौलाना सैयद अहमद शाह मरहूम का ये बताया हुआ है, मेरा खामद मेरी छाती मुंह में अरसा 2 साल डालता रहा। जब उसको इस गलती का एहसास हुआ तो वो मौलाना सैयद अहमद शाह साहब मरहूम गुजरात वाले के पास गया और उनसे मसला दरियाफ्त किया तो उन्होंने ये लिख कर दिया, सूरत मज़कूरा में बयान है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी की औरत की छाती मुंह में डाले तो फाले मकरूह है और इससे निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस फैसले पर भी मैंने दिल से यकीन ना किया और अपने खामद के पास जाते रहे। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद फिर मैंने अपने खामद से ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा निकाह ठीक नहीं, लेकिन मेरा खामद मुझे बार बार कहता रहा कि हमारा निकाह ठीक है। लेकिन ज़्यादा मजबूर करने पर एक दिन गुस्से में आकर मुझे समझाने के लिए उसने ये कह दिया कि मैं तेरी छाती दूध चूसने के लिए तो मुंह में नहीं डालता था, लेकिन तेरे कहने पर मुंह में डालता था। ये अल्फाज मेरे खामद को कहे हुए 2 माह हो गए। बराए मेहरबानी आप ये फरमाएं कि इसमें मेरे खामद का क्या जुर्म है और मेरा जुर्म क्या है? हमारा निकाह ठीक है या गलत हो गया है? साहिला सफिया बेगम, गुजरात। सूरत मसऊला में मुफ्ती सैयद अहमद शाह मरहूम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त और सही है, यानी मज़कूरा खेल की वजह से निकाह पर कोई असर नहीं। चनाचे इमाम नौवी ने सही मुस्लिम की शरह किताब अर-रज़ियात में वज़ाहत की कि अगर शोहर अपनी बीवी के साथ इख्तिलात के वक़्त अपनी बीवी का पस्तान मुंह में डालकर चूस ले और दूध का कतरा मुंह में चला जाए तब निकाह नहीं टूटता, गोया फाले मकरूह है, तब निकाह बिल्कुल सही और कायम रहता है। दूसरी ये बात ज़हन में रहे, रज़ाअत इस वक्त साबित होती है जब दूध या पस्तान चूसने वाली की उम्र 2 साल से ज़्यादा ना हो और उसकी ग़िज़ा सिर्फ दूध ही हो। ये जमहूरिया उलमाए उम्मत के यहाँ इत्तफ़ाक़ी और जमाई है, जैसा कि मोता इमाम मोहम्मद में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रज़ाअत नहीं साबित होती मगर इस सूरत में जब किसी बच्चे को इस बचपन में दूध पिलाया जाए। उस हदीस में साबित हुआ कि अगर किसी बालिग मर्द की कोई औरत दूध पिला दे तो वो मर्द उसका दूध का बेटा नहीं बन सकता। इसलिए आपका ये ख्याल कतई गलत है कि आप इस तरह आपका शौहर आपका बेटा बन चुका है। यह सरासर शैतानी वसवासा है और इस पर परहेज़ रख दे। आपका निकाह बहरहाल दुरुस्त और कायम है। शैतान के पीछे लग कर घर का सुकून तबाह न करें, ताहम आइंदा अपने शौहर को मुताद रखने की कोशिश करें। नाज़रीन, इसके अलावा शौहर अगर सोबत के दौरान अपनी बीवी का दूध पी ले तो उसका क्या हुक्म है? शौहर के लिए अपनी बीवी का दूध पीना जायज़ नहीं, क्योंकि बीवी का दूध उसके बदन का जिस्म है और इंसान के तमाम अज़ा मुकर्रम है। लिहाजा इंसानी अज़ा और अज्जा की अज़मत और इकराम की वजह से शरन
بلا ضرورت ان کا استعمال اور ان سے اتفاقاً ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ بچے کی شیر گوارگی کے زمانہ میں ضرورت تا بچے کے لیے تو ماں کا دودھ پینے کی اجازت ہے، البتہ شیر خوارگی 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد بچے کے لیے بھی اپنی ماں کا دودھ پینا جائز نہیں۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی بیوی سمیت کسی بھی عورت کا دودھ پینا جائز نہیں۔ اگر شوہر نے پستان منہ میں لیے تھے اور دودھ اتر آیا تو اسے دودھ پینا نہیں چاہیے تھا۔ اب اگر بیوی کا دودھ پی لیا تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ توبہ استغفار کرنا لازم ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ شوہر اپنی بیوی کے پستان چوس سکتا ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے، مگر دودھ پینا حرام۔ اگر منہ میں دودھ آ جائے تو اسے تھوک دے۔ اگر منہ میں دودھ آنے کا احتمال ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، تاہم روزے کی حالت میں بیوی کے پستان چوسنا مکروہ ہے۔ وہ عمل یہ انسان کو دماغ کی طرف لے جا سکتا ہے جو روزے میں ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کیا اور کسی قسم کا مادہ منہ میں آ کر حلق سے نہیں اترا اور مرد کو انزال بھی نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس عمل کے دوران مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازمی ہوگا۔ اگر اس عمل کے دوران دودھ یا پانی منہ میں آیا اور حلق تک پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا کفار دونوں لازم ہوگا۔ ناظرین، ڈاکٹر اہلیہ احمد کہتی ہیں کہ بیوی کا دودھ کن حالتوں میں پینا جائز ہے۔ بیوی کا دودھ مرد کے لیے کن حالتوں میں پینا جائز ہے؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی بیماری میں، کسی بھی موقع پر مرد کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں۔ کوئی بھی صورت حال نہیں جس میں بیوی کا دودھ پینے کو جائز قرار دیا گیا ہو، لیکن ہاں، اگر ہم بستری کے دوران پستانوں سے کھیلتے ہوئے یا پستانوں کو چومتے ہوئے یا چوستے ہوئے بیوی کا دودھ قطرہ مرد کے حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں۔ دوبارہ اس عمل کو کرنے سے گریز کیا جائے، احتیاط برتی جائے اور اس کو عادت نہیں بنا دیا جائے۔ اگر انجانے میں دودھ کا قطرہ حلق میں چلا جائے تو میاں بیوی کے نکاح پر کوئی فرق نہیں، لیکن کسی بھی صورت عورت میں دودھ کا پینا مرد کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔